नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट की स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको हैप्पी टैडीज डे। और ऋतु राज जो बिहार का लड़का है उसको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बिहारी 100 पर भारी। एक बार फिर से आपने साबित कर दिया। गूगल जैसी वेबसाइट, गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को हैक करना और उसकी कमी निकालना, रियली ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जब कुंडली दिखाने आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप यूएसए जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, विदेश जाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। कल तक ऋतु ने भी नहीं सोचा था, ऋतुराज ने, कि वो कभी यूएसए जा सकता है या गूगल जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म पर उसका नाम साबित हो सकता है। और ऐसा हुआ। जब लक्ष्मी मेहरबान होती है ना, तो आप पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बच्चों, हिम्मत कभी मत हारना। और अब बड़ों के लिए एक मज़ेदार कहानी। एक माँ और बेटा थे, बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए एक टाइम का भोजन भी नहीं हुआ। तो माँ बेटा इतने ज़्यादा गरीब थे, किसान थे। उनके पास एक समय का भोजन भी नहीं था। वो पता क्या करते थे, कोई काम नहीं करते थे। अपना एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, उसमें खाना, मतलब खेत में बोते और वही तोड़कर खा लेते। एक टाइम का भोजन मिलता, आधा अधूरा मिलता, पूरा नहीं मिलता। बड़े परेशान दुखी थे। एक दिन एक संत 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए उनके गाँव में आए। अब वो संत की कथा सुनने जाते, वहाँ प्रसाद मिल जाता, पेट भर लेते। पर जब संत जाने लगा तो बेटे ने संत के पैर पकड़ लिए कि पूरी कथा में आप कहते रहे हरी मिलेंगे, हरी मिलेंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे हरी से मिलाओ। तो संत ने कहा मेरे पास कोई हरी नहीं है, तुम बाजार से ले आओ। तो बोला बाजार से लाने के पैसे नहीं, मुझे हरी दो। संत लाख कोशिश करने के बाद भी 15 मिनट उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। संत ने देखा कि एक व्यक्ति जो है खाने का, रसोई का सामान पैक कर रहा था। वहां पे सिलबट्टा पड़ा था। संत ने कहा यही हरी है, सिलबट्टा है, इसे ले जाओ और रोज इन्हें नहलाना, खुद नहाना, फिर इन्हें नहलाना, इन्हें खिलाना, फिर खुद खाना। उसने बोला ठीक है। उसने सिलबट्टा को लाकर अपने घर की झोपड़ी में रख दिया। रोटी बनाता और उसे रोज खाने को एक रोटी उसे मिलती, एक रोटी उसकी माँ को मिलती। उसने क्या किया कि अपनी रोटी भगवान के समक्ष रख देता और बोला खाओ और फिर मैं खाऊंगा। 7 दिन बीत गए, 7 रोटियां इकट्ठी हो गई, लेकिन ना भगवान आए ना खाए। 7वें दिन उसने भगवान से कहा हाँ हाँ, तुम मेरी रोटी क्यों खाओगे, हम तो गरीब हैं, तुम तो ये मिर्च और रोटी खा नहीं सकते, वो भी बाजरे की रोटी, तुम तो अमीरों के घर का खाओगे। और सिलबट्टा उठा के अपने सर पर मारने लगा। तभी शंकर भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वो भोले हैं और पत्थर में तो शंकर भगवान का ही वास होता है, शिवलिंग है ना। तो भगवान ने कहा अच्छा मुझे माफ़ कर, मैं रोटी खा रहा हूँ। तो भगवान पूरी रोटी खाने लगे। उसने कहा अरे अरे रुको, तुम पूरी रोटी खा लोगे तो मैं कैसे खाऊंगा। भगवान ने कहा अंदर जाके और बना ले। बोला आटा नहीं है। तो बोला माँ से मंगा ले। बोला पैसा नहीं है। शंकर भगवान ने कहा एक बार अंदर जाकर तो देख। जो कुटिया थी वो महल बन चुकी थी और भंडारे भरे हुए थे। ये बात पूरे नगर और गांव में फैल गई। संत वापस आए। संत ने कहा कि उस बच्चे को बुला कर लाओ जिसे मैंने सिलबट्टा दिया था जादुई, और मैं उससे मिलूंगा। ये किसान भागा भागा आया कि आप चलो मेरे साथ। और वो संत, आप चलो मेरे साथ, वो संत आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान से कहा। भगवान ने कहा वो झूठा है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ कथा सुना सुना कर जगह जगह पर पैसे लेता है। अगर उसे मुझ पर विश्वास होता तो इस सलबट्टे में तुमने मुझे पा लिया। लेकिन वो अपने जीवन के 50 साल से कथाएं गा रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं पा पाया। और भगवान सिर्फ सच्चे लोगों को मिलते हैं, झूठे लोगों को नहीं मिलते। तो अपने किए हुए काम पर, अपनी की हुई पढ़ाई पर, अपने किए हुए प्रयत्न पर, अपने किए हुए प्रयास पर विश्वास करो। क्या पता कल आप भी ऋतुराज बन जाओ, अमेरिका से खुद कॉल आपके लिए आए और आपको अवार्ड मिल जाए। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। जय माता।